हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल फिटनेस के शॉर्ट्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, उसका क्या चक्कर है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। सो प्लीज वॉच। सो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि ये क्या रहता है। सो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, लाइक बहुत सारी चाहे आप उस समय आराम से बैठ कर टीवी के सामने भाईजान की रेस 3 ही क्यों ना देख रहे हो, रेस 3। सो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें टूटती हैं, बहुत सारी चीजें नई बनती हैं, यानी ये टूटा वो फूटा, किस्मत फूटी, जो कुछ भी है वो सब चीजें जो बॉडी में होती हैं, लाइक इधर से इधर गया सेल, उसके पास गया सेल, इसके पास गया, तू चल भाई तू चल भाई, जो भी अंदर का जो प्रोसेस चलता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसके भी दो भाई बहन है, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या करता है? एनाबॉलिज्म एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, वो प्यार से रहता है, ठीक है। अब समझिए कि अभी ये मेरा नाम है, ठीक है, ये अलग अलग अक्षरों में बटा हुआ है। अभी कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी आपस में बच्चे आए, खेले, प्यार बढ़ा, जुड़ गए, बच्चे खेल रहे हैं, वो हो गया एनाबॉलिज्म। और इसमें एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है, ठीक है। सो कैटाबॉलिज्म क्या करता है? कैटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर चीजों को तोड़ता है, ठीक है, कुछ चीज टूटती है। और अब लोग बोलेंगे कि भैया दिल टूटना भी कैटाबॉलिज्म है। नहीं भाई, दिल टूटना कैटाबॉलिज्म नहीं है, वो आपकी गलती की वजह से हुआ जो हुआ, ठीक है। ठीक है, वो सास बहू वाली सीरियल में जो आती है ना, बहू आती है तीखी सी, वो ऐसे करारी सी कि इसको करूंगी, इसको बताऊंगी बड़ी बहू को, वैसी वाली कि आई और दरार डाली। अभी ऐसे मेरा नाम है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी उसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन नाम की बहू आई और उसने भैया नाम मेरा अलग अलग तोड़ के रख दिया, ठीक है। वो होगी वैसी बहू ना, करारी गजरारी, जो आपके देखते हो स्टार प्लस पे। अब एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। अब लड़की को पटाने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। अभी वो उसको रात भर उसको मैसेज करना पड़ेगा, हेलो बाबू, सोना मोना टोना, जो भी वो बोलेगा, टैडी लाऊंगा, फैडी लाऊंगा। लड़की पे डिपेंड करेगा कि वो 1 हफ्ते में पटेगी या 2 हफ्ते में पटेगी या 1 महीने में पटेगी, डिपेंड करता है उस पर। अब जो लड़का उस पर टाइम दे रहा है ना कि जो उस पर रात भर मैसेज कर करके वो टाइम कंज्यूम कर रही है चीज, ठीक है। अभी वो लड़का तो ऐसा भाई कि पट जाए, बस सिंगल नहीं बनना चाहता। भगवान 2020 भी आ गया, अब तो पता नहीं क्या जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, लड़की पटा दो एक बार। तो भी लगा पड़ा क्वारंटाइन में हेलो बेबी छोना मोना करने। और दूसरी तरफ उसके बाद उनका वो लड़की पट गई, वो हो गया साथ में, ठीक है, वो हो गया एनाबॉलिज्म, ठीक है। लड़का लड़की एनर्जी कंज्यूम हुई, प्यार आया, एनाबॉलिज्म। और अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म में क्या आता है कि लड़कियों का आपको पता है छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ेंगी। अब प्यार आया हुआ, एनाबॉलिज्म है दोनों। अब कुछ ऐसी बात लड़के ने कर दी जिसकी वजह से लड़की का हो गया दिमाग खराब। उसने उसको कर दिया मैसेज की, मेरे से बात मत करना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। लड़की की भी गलती होगी, ठीक है। तो अभी जो दरार पड़ी है उनके बीच में, वो उनको कर देगी अलग, वो हो गया कैटाबॉलिज्म। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसमें एनर्जी कम लगती है। अब जैसे अभी पटाने के लिए लगा 1 महीना, ठीक है, 2 हफ्ते दिन, लेकिन लड़की से लड़ाई करने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड की जरूरत है। आपको बस एक गलत काम करना है और लड़की ने बोल दिया भाई मैं मैसेज नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, वो एनाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। सो अब देखते हैं कि फास्ट मेटाबॉलिज्म या स्लो मेटाबॉलिज्म का क्या चक्कर रहता है। भाई चक्कर ये रहता है कि जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है उसकी बॉडी का जो अंदर का प्रोसेस है वो इतना तेजी से काम करता है कि जितना वो खाता नहीं उससे ज्यादा वो बर्न कर देता है, ठीक, जिसकी वजह से आप स्किनी रह जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे है कि या फिर इसको एक्टोमॉर्फ भी बोलते हैं, ठीक है। आपके घर में बहुत ही ऐसे कजन, मामा, चाचा के लड़के लड़की, भाई बहन होंगे जो ऐसे स्किनी रह जा रहे हैं। तो बात पता क्या, आपकी बॉडी कैसी है, स्पोर्ट्स बाइक है, जैसे प्रॉपर ऐसे 1000-2000 सीसी वाली, कि जिस आपने सोचा भैया नई बाइक ले लिया, आप जाएंगे घूमने लद्दाख, लड़की बिठाएंगे, चाचा सैया करेंगे, बट क्या रहता है कि आप थोड़ा सा भी घूमते ही हैं और आपकी गाड़ी का तेल हो जाता है खत्म। वैसे आपकी बॉडी भी रहती है कि आपको लगता है कि भाई हमने तो खा लिया, बनाएंगे बॉडी, लड़की बिठाएंगे, लेकिन क्या रहता है आपकी बॉडी का अंदर का प्रोसेस ही इतना अच्छे से काम करता है कि आप जितना खाएंगे उससे ज्यादा आपने बर्न कर लिया और आपको मिलता है ठन ठन गोपाल।
अब इस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं? 1000 बार बोला, सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करिए भाई। जाइए गूगल पे सर्च करिए, ठीक है, उस पर लिखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बनेंगी उसमें फिर 600 से 700 का सरप्लस ऐड करिए। जितनी भी बनेंगी लाइक 1500 1800, उसमें आप 500 600 700 ऐड कर दिए। ज्यादा मत करिए नहीं तो फट जाएंगे। सरप्लस कर रहे हैं तो 60% कार्बोहाइड्रेट रखें, लाइक 20% अराउंड 20 से 25% रखें आप प्रोटीन, एंड 15 से 20% रखें हेल्दी फैट्स। अब उसमें से मेन चीज ये है, हेल्दी फैट्स खाने हैं, अच्छा प्रोटीन खाना है, और भाई अच्छे कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने। ये नहीं कि जाके बड़ा पाव छड़ा पाव खा लिया है या फिर क्या वो मोमो शोमो बर्गर खाए, वो नहीं खाना। अच्छा खाना खाओ, घर पे रोटी वोटी बनती है वो खाओ, स्वीट पोटैटो खाओ, चावल खाओ, बहुत कुछ है। अब गूगल दिया भगवान, इस पर सर्च करो, गूगल बाबा से पूछो भाई कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या रहते हैं। अब वैसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें सर्च करते हो, है इसकी पिक्चर उसकी पिक्चरें। बात करते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म वालों की, तो उनका क्या रहता है, उनकी बॉडी अंदर से भाई इतना स्लो काम करती है, इतना स्लो कि भाई इतना स्लो तो कछुआ भी नहीं चलता। तो उसकी वजह से वो कैलोरी बर्न कम करती है और सेव ज्यादा कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फैट गेन करना शुरू कर देती है, जिनको हम एंडोमॉर्फी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी इसकी टर्म है। तो अब इनकी बॉडी एक स्कूटर है, पुराना स्कूटर है ना, याद है, टक 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 चलता है, चलता कम धक्का ज्यादा लेता है, वो ऐसा स्कूटर है कि थोड़ा टेढ़ा किया, किक्के मारी, फिर टेढ़ा किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका तेल बहुत ज्यादा सेव होता था। थोड़ा डलवाया, थोड़ा चला, थोड़ा सेव हो। उसी तरीके से आपकी बॉडी भी जितनी अपने कैलोरी खाई है वो बर्न नहीं कर पाती, बाकी रख ली थी सेव करके, भैया आगे काम आएगी, भाई अभी नहीं आप हिले, आप आगे क्या हिलेंगे। तो इसलिए वो सेव होती रहती है, फैट में कन्वर्ट होती रहती है, चलती रहती है फैट के अंदर। आपको पता नहीं चलता कब आप एक पतले दुबले पतले से लड़के लड़की से आप एक ओवरवेट बन जाते हो, धीरे धीरे करते हो आप अपने लाइफस्टाइल खराब करते रहते हैं डे बाय डे। सो अब देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है। भाई भगवान ने तो बोला नहीं कि हाँ भाई तेरा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपकी गलती की वजह से ही हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात रहती है वो रहती है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। जो आप खाते हो ना बाहर का खाना, कि चाट खाओ मजे लुटाओ, वो आपको बंद करना पड़ेगा। बंद ना करें, एटलीस्ट कम कर दे, लाइक मंथ में 1 या 2 बार खा लें, बट चलेगा। बट नहीं, आपको तो भैया रोज खाने हैं, पोलू के बर्गर खाएंगे, तो वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा रहता है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, वही जो मैंने पहले बोला कि एक्टिविटी करो। एक्टिविटी करने से ये होगा कि आपकी बॉडी को और ज्यादा भूख लगी हो, और ज्यादा कैलोरी बर्न करना शुरू करेगी। आपके मसल लाइक ब्रेक डाउन होंगे, आपके मसल टूटे होंगे, उसकी वजह से उस मसल्स को कुछ देने के लिए भी एनर्जी लगी। इसलिए बोलते हैं भैया कुछ वर्कआउट करिए, हैं जिम जाइए, मेंबरशिप लीजिए, पैसे के ऊपर लेके जाएंगे। अगर नहीं जाना चाहते फिर भी तो भैया कम से कम सैर करें, कुछ वॉक पे जाएं, घर पे पुशअप करें, पर नहीं आपको बैठ के भैया बस रेस ही देखनी है। और तीसरा पॉइंट है थायराइड, ठीक है। ये भी एक रीजन रहता है कि जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, एंड आपकी बॉडी फैट गेन करना शुरू कर देती है, एंड वो एक अलग चीज है, उस पर हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। अगला पॉइंट हुआ जैसे रात को सोना नहीं, नींद पूरी नहीं होना, रात भर बाबू सोना टोनू मोनू पोनू करना, तो वो उसकी वजह से अभी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। कि और एक ये भी रीजन है, जब आप बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी भैया अब खाएंगे कम तो अंदर से फंक्शन का करेगी, स्वा करेगी। अब अपने मेटाबॉलिज्म को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं? कोई भैया दवाई ववाई नहीं है मेरे पास कि जेब से निकाली पुड़िया दी आपको, आप हो गए ठीक, ऐसा नहीं रहता। आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप देखते हैं क्या क्या बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, ठीक है। अपने पूरे दिन में भैया कुछ ऐड करिए, कुछ वॉक पे जाइए, कुछ वर्कआउट करिए, ठीक है। दूसरा रहता है आपका डाइट, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करिए कितनी रहती है, जो भी है वो करिए। उसके बाद फिर जाकर उसमें लाइक 200-300 डेफिसिट बहुत रहता है, ठीक। तो 800, 1000, 1200 वाला पागलपन मत करिए भाई। चक्कर खा के कहीं गिरेंगे कमजोरी की वजह से, सर माथा वाथा फूटेगा, किसी और को प्रॉब्लम, घर वालों को प्रॉब्लम, ऐसा मत करिए। 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट बहुत रहता है। अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पास में कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं बाइक उठाई बड़ करके निकल गए, आप वॉक करते जाइए, ठीक है। चलते हुए जाइए, कोई चलते चलते कट जाए रास्ते। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी अगली बार फिटनेस के शॉर्ट्स आए तो आप सबसे पहले उसे पी सकें। और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक चाचा मामा पोलू छोलू टोलू जो भी है सबके साथ शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि मेटाबॉलिज्म क्या वर्क करती है एंड उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन या पिल के। थैंक यू सो मच।